दोस्तों, आज हम माता पूर्णागिरि के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। माता पूर्णागिरि भारत के उत्तराखंड प्रांत के टनकपुर स्थित अन्नपूर्णा शिखर पर 4400 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 108 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु के चक्र से कटकर गिरा था। प्रतिवर्ष शक्तिपीठ की यात्रा करने के लिए आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ पर आया करते हैं। यहाँ पर आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी माता की यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। किंवदंती है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती ने अपने पति महादेव के अपमान के विरोध में दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में स्वयं कूदकर प्राण की आहुति दे दी थी। भगवान विष्णु ने इस चक्र से महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सती पार्वती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जहाँ जहाँ यह टुकड़ा गिरा था वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। इसी क्रम में पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थल पर सती पार्वती की नाभि गिरी हुई थी। माता की यहाँ पर नाभि गिरी हुई थी। यह स्थान चंपावत से 14 किलोमीटर की दूरी पर तथा टनकपुर से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देवी के दरबार की गणना भारत के 51 शक्तिपीठों में से की जाती है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया था। एक समय दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया जिससे समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण किया गया था, परंतु भगवान शंकर का अपमान करने की दृष्टि से उन्होंने उन्हें आमंत्रण नहीं किया था। सती द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न होने के कारण अपनी देह की आहुति यज्ञ मंडप में कर दी थी। सती की जली हुई देह को लेकर भगवान शिव शंकर ने आकाश में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने शिव शंकर के तांडव नृत्य को देखकर उनको शांत करने की दृष्टि से सती के शरीर के 51 अंग पृथक पृथक कर दिए। जहाँ जहाँ पर ये सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। कोलकाता के केस में गिरने के कारण महाकाली, हिमाचल के नगरकोट में स्तनों का कुछ भाग गिरने से ब्रजेश्वरी, हिमाचल के ज्वालामुखी में जिह्वा गिरने से ज्वाला देवी, हरियाणा के पंचकुला के पास मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण मनसा देवी, कुरुक्षेत्र के टखना गिरने के कारण भद्रकाली, सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण शाकंभरी देवी, कराची के पास ब्रह्मानंद गिरने के कारण हिंगलाज भवानी, हिमाचल में ही चरणों के कुछ अंश गिरने से चित्रकूटी, आसाम के कोंक गिरने से कामाख्या, हिमाचल के नैना देवी में नयन गिरने से नैना देवी आदि शक्तिपीठ बनाए गए। पूर्णागिरि में सती का नाभि अंग गिरा, वहाँ पर देवी की नाभि के दर्शन पूजन आज भी किया जाता है। यह स्थान टनकपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंतिम 17 किलोमीटर का रास्ता श्रद्धालु अपूर्व आस्था के साथ पार करते हैं। नेपाल इसके बगल में है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से 171 किलोमीटर और चंपावत से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्णागिरि में वर्ष भर तीर्थयात्रियों का भारत के सभी प्रांतों से आना लगा रहता है। विशेषकर नवरात्र के महीने में माता के दर्शन करने के लिए यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं। यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए शक्ति भाव से पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। पूर्णागिरि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से काली नदी निकलकर समतल की ओर जाती है। वहाँ पर इस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ स्थान पर पहुँचने के लिए टनकपुर से धूलीगढ़ तक आप वाहन से जा सकते हैं। धूलीगढ़ से बांस की चढ़ाई पार करने पर हनुमान चट्टी आती है। यहाँ से पूर्ण पर्वत का दक्षिणी पश्चिम हिस्सा दिखने लगता है और यहाँ से अस्थायी दुकानें बनाई गई हैं और जो कि टुंडियास तक मिलते हैं। यहाँ के ऊपरी हिस्से में से काली नदी का फैलाव, टनकपुर शहर और कुछ नेपाली गांव दिखने लगते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहरी प्रतीत होता है। पुराना ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर से काफ़ी नज़दीक है। वैसे तो इस पवित्र शक्तिपीठ के दर्शन हेतु
श्रद्धालु वर्ष भर आते रहते हैं, परंतु चैत्र मास के नवरात्रि में जून तक श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दर्शनार्थ आती है। चैत्र मास में नवरात्रि के 2 माह तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। शक्तिपीठ में दर्शन करने वाले दर्शनार्थी या यात्रियों की संख्या 24 लाख से अधिक होती है। यहाँ माँ के दर्शन करने के लिए 24 लाख से अधिक लोग यहाँ पर दर्शन करने आया करते हैं। माँ पूर्णागिरि धाम में चमत्कारिक गाथा से जुड़े 3 छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनमें लोगों की अटूट आस्था है। इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मकुंड के पास पांडवों ने माँ भगवती की कठोर पूजा अर्चना तथा भगवान ब्रह्मा के आदेश पर ब्रह्मा द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्रित अपार सोने से यहाँ सोने का पर्वत बनाया था। गुजरात निवासी श्री चंद तिवारी ने मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर चंपावत में चंद्रवंशी राजा ज्ञानचंद्र के दरबार में शरण ली थी। उसी समय एक माँ पूर्णागिरि ने सपने में पूजा स्थल बनाने का आदेश दिया था। माँ के आदेश का पालन कर तिवारी ने 1632 ईस्वी में माँ पूर्णागिरि धाम के मंदिर की स्थापना कर पूजा पाठ शुरू कर दिया, जो आज से भी चल रहा है। एक बार एक सेठ ने माँ से मन्नत मांगी थी पुत्र के लिए, और पुत्र हो जाने के बाद सेठ को सोने के मंदिर न चढ़ाने का लालच आ गया। उन्होंने तांबे के मंदिर में सोने का पालिश चढ़ाकर लाए और मंदिर ले जा रहे मजदूरों ने विश्राम के लिए रास्ते में मंदिर यह जहाँ रखा हुआ था वहीं पर विराजमान हो गया, और वह किसी से उठा नहीं। सेठ को मंदिर छोड़कर वहीं पर वापस जाना पड़ा। पुराणों के अनुसार पूर्णागिरि धाम में शुम्भ नामक राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों की वजह से देवी देवता भी आतंकित थे। तब माँ पूर्णागिरि ने महाकाली का रूप धारण किया और इन राक्षसों का वध कर दिया। इस मंदिर में पहले बलि दी जाती थी, लेकिन प्रशासन की पहल से अब यहाँ बलि पूरी तरह से रोक दिया गया है। श्रद्धालु अब बलि की जगह पर यहाँ पर नारियल फोड़ा करते हैं। माता का दर्शन करने के लिए आज भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आसपास के प्रांतों से आया करते हैं। माता की आस्था आज भी लोगों में विद्यमान है।